नमस्कार, मैं राजेश गुर्जर लेकर आए हैं आपके लिए बड़ी अपडेट नगरीय निकाय चुनाव 2026। अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं वार्ड पार्षदी के लिए या पंची के लिए, तो फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं वार्ड पार्षद के, वो 27 अगस्त से भरे जा रहे हैं और 31 अगस्त तक फॉर्म भरवाए जाएंगे। तो कोई भी वार्ड पार्षद में खड़ा होने वाला कैंडिडेट है उसको फॉर्म भरना पड़ेगा एसडीएम ऑफिस में जाके। तो फॉर्म भरते समय कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार करवाने हैं उसके ऊपर आपको जानकारी देंगे। बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी अपडेट आती है सीधी की सीधी अपडेट केडीआई योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है। इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 2 चरणों में होंगे। एक तो 9 सितंबर को तो होंगे नगर पालिका के वार्ड पार्षद के चुनाव और 11 सितंबर को होंगे नगर निगम के। ठीक है, इनको वोटिंग होगी। 14 को मतगणना, यानी 14 सितंबर को आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, कौन हारा कौन जीता। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 27 अगस्त से 31 अगस्त तक नामांकन भरवाए जाएंगे। यानी कि 27 से और 31 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप वार्ड पार्षदी में खड़े हो रहे हैं तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और 4 सितंबर को आपको चुनाव चिन्ह मिल जाएगा। 4 सितंबर को चुनाव चिन्ह मिल जाएंगे। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद में फिर आप प्रचार प्रसार करोगे कि भाई अपना ये चुनाव चिन्ह है, ध्यान रखना, इस पर वोट देना। ठीक है, 4 सितंबर के बाद में 9 सितंबर को फिर नगर पालिका के पार्षद के चुनाव, 11 सितंबर को नगर निगम के चुनाव। ठीक है, इस प्रकार से आपके चुनाव होने वाले हैं। 27 अगस्त से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया, 31 अगस्त तक चलेगी, इसका आप ध्यान रखें। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने को तैयार करवाने हैं फॉर्म भरने के लिए, वो सारी चीज़ें हम आपको अच्छे से बताने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल। सबसे पहले तो जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनको आप अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं। क्या क्या दिशा निर्देश जारी हुए हैं वो आप अच्छे से देखें। वार्ड पार्षद चुनाव हेतु आवश्यक सुझाव एवं निर्देश, जो दिशा निर्देश हैं वो देखो। सबसे पहले तो फॉर्म जो है वो रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय से प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक आपको प्राप्त करना है। यानी कि आप जो हैं एसडीएम ऑफिस में जाके फॉर्म लोगे। ठीक है, एसडीएम ऑफिस में जाके आपको फॉर्म लेना है और फिर उस फॉर्म को भरना है। डॉक्यूमेंट्सों की फोटोकॉपी जमा करवानी है। अच्छा, सबसे पहले तो फॉर्म लेना है आपको सुबह 10 बजे से 5 बजे तक। फॉर्म के साथ में शपथ पत्र लगाना है 5 रुपये का स्टाम्प पेपर पर। यह आपका तहसील कार्यालय में बन जाएगा, ये आपका तहसील कार्यालय में बनेगा। यह है शपथ पत्र, 50 रुपये का स्टाम्प पेपर, नोटरी वगैरह करवा लीजिए और 50 को स्टाम्प बनवाना पड़ेगा। ठीक है, वो खुद ही बना देंगे, सब कुछ जानते हैं वो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 3, प्रत्याशी अगर पार्टी से है तो एक प्रस्तावक उसको चाहिए। अगर आप पार्टी से हैं, कांग्रेस, बीजेपी, कोई भी पार्टी का आपको मिला है, तो आप पार्टी से अगर हैं तो आपको एक प्रस्तावक चाहिए। सब प्रस्तावक के वे थारी साथ ले जाओ, कोई ने, समझ गए। तुम्हारे ही वार्ड का कैंडिडेट होना चाहिए, वो तुम्हारे ही वार्ड नंबर का कैंडिडेट होना चाहिए, एक प्रस्तावक। अगर आप पार्टी से नहीं हो, निर्दलीय हो, तो निर्दलीय के लिए 5 प्रस्तावक चाहिए। अगर कोई निर्दलीय खड़ा हो रहा है ना चुनाव में, कोई पार्टी से नहीं है, निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, तो उसको 5 प्रस्तावक चाहिए। और 5 प्रस्तावक यानी 5 आदमी चाहिए, सीधी बात। या 5 आदमी, और 5 आदमी नाबालिग नहीं होने चाहिए, कम से कम 18-20 साल से ऊपर के हों तो ही फायदा है। वैसे तो कम से कम 18 से ऊपर का होना ही चाहिए। ठीक है, हाँ, 18 से ऊपर का होना चाहिए और उसका खुद का भी वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। उसका खुद का भी वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई प्रस्तावक ले गए, 5 आदमी ले गए, उनके खुद के नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, तो फिर वो मान्य नहीं होंगे। उनके खुद के भी वोटर लिस्ट में नाम होने चाहिए और उसी वार्ड में नाम होने चाहिए जिस वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे हो। सबसे पहले तो आपका खुद का वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, आपके पास पहचान पत्र होना चाहिए अगर आप वार्ड पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं तो। और जो 5 आदमी आप लेके जाओगे अपने साथ, उनका भी वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। ठीक है, उनकी भी संख्या लिखी जाएगी कि भाई कितने इनकी संख्या है।
वो चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो 5 प्रस्तावक आपको लेके जाने हैं। कहाँ लेके जाएंगे? एसडीएम ऑफिस में लेके जाओगे फॉर्म भरते टाइम कि भाई चलो 5 आदमी मेरे साथ बढ़िया बढ़िया छांट लो पढ़ा लिखा, और वे 5 आदमी लेके जाओ और अपना फॉर्म भर के आओ एसडीएम ऑफिस में। फॉर्म कब से भरे जाएंगे? 27 अगस्त से 31 अगस्त तक कभी भी जाके फॉर्म भर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करवा लो। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो भी बता देंगे। नंबर 4, प्रस्तावक उसी वार्ड का मतदाता हो, उसका भाग और क्रमांक जरूर भरना। यानी कि प्रस्तावक जो लेके जा रहे हो आप 5 आदमी साथ, वो उसी वार्ड के निवासी हों, उसी वार्ड संख्या के हों और उनका भी वोटर लिस्ट में नाम हो। नंबर 4, वार्ड पार्षद के लिए निकाय की मतदाता सूची में नाम जरूरी है। यानी कि आपका खुद का भी नाम होना चाहिए। अगर आप चुनाव लड़ रहे हो तो आपका खुद का वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। थारो भी तो वोट गेरोगा थे तो थान खुद नहीं दो वोट। नंबर 5, अगर वार्ड ओबीसी से है तो 6 माह के अंदर जाति प्रमाण पत्र, SC ST का है तो उसका भी जाति प्रमाण पत्र। यानी कि जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा आपका, मूल निवास भी लगेगा आपका और आयकर भी लगेगा आपका। ठीक है, एक तो आप जाति प्रमाण पत्र बनवा लो, एक मूल निवास बनवा लो और एक आयकर बनेगा आपका। ठीक है, बिल्कुल ये चीज़ तो आपको बनवानी है। दूसरा, आधार कार्ड सबके पास होना चाहिए। आधार कार्ड जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, आधार कार्ड, मूल, जाति, आयकर और आपके पास बैंक की पासबुक हो वो भी आपको लेके जानी है। देखो बैंक पासबुक, ठीक है, बैंक पासबुक आपके पास होनी चाहिए। अगर किसी पर कोई मुकदमा FIR मुकदमा चल रहा है तो कोर्ट की प्रति होनी चाहिए। आपके कोई भी केस पांदड़ा चल रहा है तो उसका कोर्ट का जो आपके पास सबूत वगबूत है वो आपके पास होना चाहिए। और अगर कोर्ट से सजा है तो आदेश की प्रमाणित आपको प्रति देनी होगी। आपके कोई भी संपत्ति है तो उसका भी आपको कुछ ब्यौरा उसमें लिखना पड़ता है कि भाई आपके पास क्या क्या संपत्ति है। ठीक है, 10 नंबर तक हो गई बात ये मोटी मोटी। अब हम 11 नंबर पे बात करते हैं। बैंक में अगर कोई लोन वगैरह है तो उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। बच्चों की जन्म तिथि, अगर आपके बच्चे हैं, शादीशुदा हैं तो आपको बच्चों की जन्म तिथि बतानी पड़ेगी, कितने बच्चे हैं उनकी डिटेल देनी पड़ेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो उसमें अविवाहित लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास मोटरसाइकिल है, कोई गाड़ी है तो उसका भी जानकारी देनी पड़ेगी। आपकी योग्यता क्या है वो भी देनी पड़ेगी। अनपढ़ भी भर सकते हैं फॉर्म, अनपढ़ भी चुनाव लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई पढ़ा लिखा है तो वो अपनी योग्यता ज़रूर लिखें। जैसे आप BA हो, स्नातक जिसको हम बोलते हैं, स्नातक हो, B.Ed धारी हो, MA MSc MCom कुछ भी हो, जितने ज़्यादा पढ़े लिखे हो वो सारी योग्यता आप बता दो उसमें कि भाई मैं तो डिग्रीधारी हूँ, तो आप उसको बता दो, उसमें मेंशन कर लिख दो सारी चीज़। ठीक है, फॉर्म अंतिम दिनांक के 3 बजे तक सबमिट किया जाना है। यानी कि 31 अगस्त लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की 2026। तो 31 अगस्त तक आप फॉर्म जमा करवा देना। फॉर्म में शपथ पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित होना चाहिए। फॉर्म आप भरोगे उसमें शपथ पत्र वगैरह लगाओगे, नोटरी वगैरह होनी चाहिए उसमें। फॉर्म के सभी कॉलम भरे जाने आवश्यक हैं, जो भी कॉलम है उनको भर देना आप। ठीक है, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। फॉर्म फीस भी लगेगी आपकी नगद, फॉर्म फीस भी आपको देनी पड़ेगी। ये फॉर्म फीस जमा करवानी पड़ेगी। कितनी फॉर्म फीस लगेगी वह भी बताऊंगा। नगर पालिका नगर निगम द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, ये तो अगर किसी के पास है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं। मूल निवास जाति प्रमाण पत्र, एक प्रस्तावक केवल एक ही उम्मीदवार का प्रस्तावक बन सकता है, दूसरे का नहीं। जैसे मान लो मैं किसी का प्रस्तावक बनकर गया हूं किसी के साथ फॉर्म भरवाने के लिए, तो बस मैं उसी का प्रस्तावक बनूंगा। दूसरा भी कोई कैंडिडेट मेरे को ये कहे कि मेरे साथ भी चल, तो मैं नहीं चल सकता। एक ही जने के साथ जा सकता हूं मैं प्रस्तावक बन करके, क्योंकि वहां साइन होंगे। ठीक है, नवीनतम पासपोर्ट साइज की 6 रंगीन फोटो, कम से कम 6 रंगीन फोटो आपको खिंचवानी है, यहां तक कि पासपोर्ट साइज की फोटो। ठीक है, जो कि लेटेस्ट होनी चाहिए। पार्टी के द्वारा अगर आपको टिकट मिला है तो आपको प्रारूप क और प्रारूप ख ये भी आपको भरने हैं और SDM कार्यालय में ये फॉर्म जमा करवाना है। ये तो हो गए दिशा निर्देश। अब मैं आपको कुछ ये चीज़ें भी बता देता हूँ, इनकी जानकारी भी मैं आपको दे देता हूँ। नाम निर्देशन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या हैं वो आप देखो। सबसे पहले वोटर ID कार्ड यानी कि पहचान पत्र, ये आपके पास होना चाहिए।
पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड भी होना चाहिए, आयु को दर्शाने वाला आधार कार्ड होना चाहिए, मूल निवास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होनी चाहिए, बैंक खाता पासबुक होनी चाहिए और ये जाति प्रमाण पत्र होनी चाहिए। पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र भी बनवाओ, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और नगर पालिका से अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, वार्ड पार्षदी में खड़े हो रहे हैं, तो जनरल कैंडिडेट के 2000 रुपये लगेंगे, पुरुष के लगेंगे 2000 रुपये, और जो SC ST OBC और जो महिलाएं हैं उनके 1000 रुपये लगेंगे। यानी कि आपकी फ़ीस लगेगी फॉर्म भरने की। फॉर्म भरने की जो आपकी फ़ीस लगेगी वो कितनी लगेगी? जनरल वाले जो पुरुष हैं और नगर पालिका के लिए फॉर्म भर रहे हैं वार्ड पार्षदी में, तो उनके रुपए लगेंगे 2000। और अगर कोई SC ST या OBC का कैंडिडेट है या महिलाएं हैं, महिला चाहे जनरल की हो चाहे कोई सी भी हो, तो उनके 1000 रुपये लगेंगे। ठीक है, SC ST और OBC के जो पुरुष हैं उनके भी 1000 ही रुपये लगेंगे। ये तो है नगर पालिका की फ़ीस, 1000 और 2000। नगर परिषद में फ़ीस ज़्यादा लगेगी। नगर परिषद में जनरल के जो पुरुष हैं उनको 4000 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे, और जो नगर परिषद से जो SC ST OBC की पुरुष हो चाहे महिला हो और सभी महिलाएं, उनके 2000 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो ये रहेगा आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो मैंने आपको बता दिया है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस प्रकार से आपको अपनी फॉर्म फीस भी लेके जानी है, और आपको स्टाम्प वगैरह लिखवाने हैं, उनके भी पैसे लगेंगे, नोटरी वगैरह होगी तो उनके भी पैसे लगेंगे, और आपके साथ जो 5 आदमी जाएंगे, अगर आप निर्दलीय हो, निर्दलीय के लिए 5 आदमी साथ जाएंगे तो ठंडा पानी चाय पानी भी पीऊँगा, वह खर्चों भी। ठीक है, तो कम से कम आप ऐसे मान के चलो कि इस प्रकार से आपके ये पैसे लगने वाले हैं। फॉर्म फीस के अलावा 300-400 रुपये एक्स्ट्रा और लगेंगे आपके। ठीक है, बिल्कुल। अब जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं, वो YouTube चैनल KDI रोजगार से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।